सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट 2 के जोलॉजी का सेक्शन बी डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे सेक्शन बी का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो दिया जा रहा है स्टेटमेंट इन एनालिट्स बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू मेटामेयर्स। बिल्कुल सही बात है बच्चे, मेटामेयर्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसके अंदर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नीरीज पोजेस पैरापोडिया विच हेल्प्स ओनली इन स्विमिंग एंड द न्यूरल रेगुलेशन। बच्चे सिर्फ स्विमिंग में हेल्प नहीं करता है ना। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो स्किन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वाटर ओनली। तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो सिर्फ वाटर ओनली में बच्चे नहीं करता है, जब वो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं वहाँ पर भी वो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा ये जो गलत है, ठीक है। बाकी देखिए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन वाटर, दिस इज ट्रू। लंग्स आर पेयर्ड एंड प्रेजेंट इन थोरैक्स, दिस इज अगेन ट्रू। Gaseous exchange take place through the skin during hibernation and estivation, again this is true। ठीक है बच्चे, समर स्लीप हो या विंटर स्लीप तब भी वो स्किन क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका गलत कौन सा आ जाएगा, ओनली 1 इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट स्टेट, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। तो बेटा अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये आपका सीलिया एंड फ्लैजेला का डायग्राम है। ई अगर आप देखो तो दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस वन इज, अगर आप इसकी बात करें तो डी आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डी है बच्चे इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज आ रहा है, ठीक है। इंटरडबलेट बच्चे सी है ना, यहाँ पे इंटरडबलेट ब्रिज आ रहा है। डी की अगर हम बात करें तो डी जो है बच्चे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, दिस इज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो बी जो है बच्चे आपका एफ आ जाएगा यहाँ पर, सेंट्रल शीथ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेडियल स्पोक बोला जा रहा है। तो रेडियल स्पोक क्या है बच्चे, तो ए जो है यहाँ पर रेडियल स्पोक है। तो रेडियल स्पोक तो आपका ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इंटर डबलेट ब्रिज आपका कौन सा आ जाएगा, इंटर डबलेट ब्रिज जो है बच्चे सी है। एंड सेंट्रल शीथ कौन सा है, सेंट्रल शीथ जो है बच्चे आपका एफ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ए सी एंड एफ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Next question is a protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod because protein thread क्यों नहीं होता बच्चे ऐसा, because the thread is folded in the form of helix। वो helix बना देते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पर उसके अंदर modifications होती हैं, secondary structure बन जाएगा, helix बना देगा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Most cell organelles duplicate in the G1 phase but duplication of centriole and mitochondria is seen during। तो बच्चे जो सेंट्रियोल का होगा वो S फेज के अंदर होगा एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया का होगा बच्चे वो G2 फेज के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 S एंड G2 फेज रिस्पेक्टिवली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर देखेंगे बच्चे, हमें एनिमल्स दिया गया है, ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिया गया है। तो अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म जो है बच्चे मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू करता है, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन है। फ्रॉग का अगर देखें तो फ्रॉग जो है बच्चे मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर लेता है। फिशेस की बात करें, फ्रॉग जो है लंग्स के थ्रू भी करता है, लेकिन बच्चे ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी कर सकता है। हमें तो एप्रोप्रिएट आंसर बताना है ना। फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस जो है बच्चे गिल्स के थ्रू करेगा एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू करेंगे इंटायरली। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है
1A, 2D, 3B and 4C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, फाइब्रिन्स एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो यस ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है ये। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड थ्रोम्बिन इन टर्न्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन। ये भी ठीक है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन बनाएगा, एक्टिव करेगा, और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिन को जो है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन न्यूरॉन। तो यहां पर बच्चे आपका दिया जा रहा है डिस्टल कॉन्वर्टेड DCT दिया जा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। तो बच्चे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एफरेंट आर्टियल किया जा रहा है, कैरे ब्लड अवे, बच्चे अवे नहीं करता है, वो ग्लोमेरुलस इनसाइड करता है ग्लोमेरुलस के अंदर, है ना। आपका ये बोमेन कैप्सूल होगा तो ये इस तरीके से एफरेंट आर्टियल जो है ब्लड लेके आएगा, और ये इफरेंट है, दिस वन इज एफरेंट, दिस वन इज इफरेंट, तो ये ब्लड लेके आ रहा है और ये ब्लड जो है लेके जा रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। पोडोसाइट क्रिएट स्लिट स्पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल। यस, स्टेटमेंट नंबर जो आपका ऑप्शन 3 है इज द करेक्ट वन। हेनलेस लूप मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो बच्चे ये काम PCT का होता है, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। LH triggers the secretion of testosterone from interstitial cell of the Leydig cells। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। Menstruation in the human female occurs due to LH surge। बच्चे LH surge की वजह से menstruation नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन 3 जो है इज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल द फॉलोइंग आर इन विवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स एक्सेप्ट। सारे के सारे बच्चे जो हैं AI जो होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन विवो है, बॉडी के अंदर होगा। IUI जो है ये भी बच्चे जो है इंट्रायूट्राइन इंजेक्शन ये भी अंदर हो रहा है बॉडी के। जिफ्ट जो है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये भी इनसाइड द बॉडी हो रहा है। बट ICSI जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो बच्चे ये जो है इन विट्रो में किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में किया जाएगा, इन विट्रो में किया जाएगा। तो दिस वन इज नॉट अ इन विवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, दिस वन इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विमेन विथ नॉर्मल विजन मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल विजन एंड गिव्स बर्थ टू अ कलर ब्लाइंड सन। तो दोनों नॉर्मल है, हर हस्बैंड डाइज एंड शी मैरीज द कलर ब्लाइंड मैन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर चिल्ड्रन हैविंग द एबनॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर बच्चे जो होगा अगर कलर ब्लाइंड मैन है तो आपको पता है कि यहाँ पर 50% जो चांसेस होंगे कलर ब्लाइंड सन्स के हो जाएंगे और 50% चांसेस जो होंगे वो कलर ब्लाइंड डॉटर्स के हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज दी राइट आंसर। कलर ब्लाइंड वाला क्वेश्चन बेटा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, तो इसको आप करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोडॉन AUG स्टार्टिंग कोडॉन है, कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड ऑल्सो वर्क एज द इनिशिएशन कोडॉन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। AAA एंड AAG बोथ कोडॉन कोड्स फॉर द एमिनो एसिड लाइसिन। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों लाइसिन को कोड करते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली। तो सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चे हमें। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ये ठीक है बिल्कुल, टाइफाइड फीवर जो है उसको हम विडाल टेस्ट से कन्फर्म करते हैं। राइनो वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। ये भी ठीक है बच्चे, कॉमन कोल्ड जो होता है राइनो वायरस से होता है, वो रेस्पिरेटरी पासेज वो करेगा लेकिन लंग्स को कोई इफेक्ट नहीं करता है उतना। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजेज द मोस्ट सीरियस एंड फेटल मैलिग्नेंट
मलेरिया, तो बच्चे मलेरिया नहीं करता है, फैल्सीपैरम करता है, फैल्सीपैरम करेगा, ठीक है। कौन सा करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। स्पोरोजोइट फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम आर स्टोर्ड इन द स्टमक ऑफ फीमेल ईडीज मॉस्किटो। बच्चे ईडीज में नहीं होता है, एनोफिलीज में होता है, एनोफिलीज में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ द गिवन बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आर स्टमक। हमारे स्टमक के लिए बच्चे कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कर्ड के अंदर बच्चे क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस LAB। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है बेटा। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। बिल्कुल सही बात है बच्चे, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। कैरिंग कैपेसिटी हमेशा वर्क करेगी। और रीज़न दिया जा रहा है रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम्स लिमिटिंग सूनर और लेटर। बिल्कुल सही बात है। कैरिंग कैपेसिटी का रोल आता है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, ये भी ठीक है। तो और ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द सेक्शन बी ऑफ ज़ूलॉजी। आई होप बेटा आप लोगों के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।